अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमर इकबाल और इंशाल्लाह आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो है वो सेकंड चैप्टर वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया था, अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट में लाजमी पूछिएगा। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में है कि ए पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड और डाइवर्सिफिकेशन। कि एक ऐसा प्लानिंग टूल है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस टूल में चार चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल कर सकते हैं। चार चीज़ों का नाम बताया गया है: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। चलें डिटेल में देखते हैं कि ये मार्केट पेनिट्रेशन वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। मार्केट पेनिट्रेशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कंपनी ग्रोथ बाय increasing sales of current products to current market segments without changing the product। यानी कि जो मार्केट पेनिट्रेशन है इसमें वाज़ा हो रहा है कि जो इसमें ना तो प्रोडक्ट चेंज होती है और ना ही मार्केट चेंज होती है। सेम मार्केट होती है, सेम प्रोडक्ट होती है, उसी में रह के जो कुछ ऐसे टूल्स वगैरह, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिससे प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है। उसके बाद चलें एग्जांपल दे लेता हूँ आपको। एक एग्जांपल से आई थिंक करें तो वो बेहतर रहता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, बाइक्स बनाती है, वो बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर वो कंपनी बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है और वो सेल करती है बाइक्स सिर्फ गुजरात में, गुजरात सिटी जहाँ हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पे वो सेल कर रही है, तो अगर वो गुजरात सिटी में ही अपनी बाइक्स की जो है वो सेल्स इंक्रीज़ कर लें किसी भी तरीके से, उसमें हो सकता है कि वो जो है वो प्राइस को कंट्रोल करके इंक्रीज़ करें, प्राइस डिक्रीज़ करके सेल्स को इंक्रीज़ करें, या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह लाएं जिससे सेल्स इंक्रीज़ हो, या फिर कोई क्वालिटी इसकी इंक्रीज़ कर लें जिससे सेल्स इंक्रीज़ हो, प्राइस वही रहे। कुछ ऐसा करें, या एडवर्टीज़मेंट कुछ ज़्यादा कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उस स्ट्रेटजी को, उस टूल को हम कहेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। कि सेम मार्केट है उसको पेनिट्रेट करके, उसी में पेनिट्रेट करके हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज कर लिया है। उसके बाद आ जाता है मार्केट डेवलपमेंट। जैसे कि नाम से इससे पता चल रहा है कि मार्केट डेवलपमेंट, इसमें यह कंपनी ग्रोथ बाय विच आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स फॉर करंट कंपनीज प्रोडक्ट्स। कि इसमें मार्केट इंक्रीज हुई है, मार्केट चेंज हुई है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेम रही है। उसी एग्जांपल को हम लेके आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऐसी कंपनी है जो बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रही है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर तो वो गुजरात से मंडी बहाउद्दीन या गुजरांवाला या किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली जाए, लेकिन उसका प्रोडक्ट सेम रहे, प्रोडक्ट उसका जो है वो मोटर बाइक्स है, लेकिन उसने मार्केट अपनी चेंज कर ली है, तो इस स्ट्रेटजीज़ को, इस टूल को हम मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे। कि उसने मार्केट को डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट उसकी सेम रही है लेकिन उसकी जो मार्केट है वो डेवलप हो गई है, मार्केट उसने चेंज कर लिया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग, मॉडिफाइंग और न्यू प्रोडक्ट टू करंट मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि
सॉरी, जो मार्केट डेवलपमेंट है उसमें मार्केट चेंज होती है, उसमें मार्केट चेंज होती है, प्रोडक्ट वही रहती है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, मार्केट वही रहती है। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि जिससे जो प्रोडक्ट है वो चेंज कर लें, या बिल्कुल नई प्रोडक्ट आ जाए, या मॉडिफाई कर लें। जैसे कि इसी जो एग्ज़ाम्पल है इसको लेके चलते हैं कि अगर जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर ले। जैसे कि मोटर बाइक बना रही है कंपनी, लेकिन वो क्या करे, कपड़े बनाना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं हो है, ठीक है। या फिर कपड़े ना बनाए, कुछ प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर दे। उसमें क्या है कि अगर वो 200 सीसी बना रही है तो 1000 सीसी बनाना शुरू कर दे, बिल्कुल प्रोडक्ट ही चेंज होएगी, लग्जरी गुड्स में आ जाएगी। तो ये चीज़ है कि अगर तू अपनी प्रोडक्ट ही चेंज कर दे ओवरऑल, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट को उन्होंने डेवलप कर लिया है। लेकिन अगर मार्केट को वो चेंज करे तो उसको मार्केट डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को चेंज ना करे, उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट के साथ अगर वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करे, तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन कहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी फोर्थ वन, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल नाम से वाज़ा हो रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। कंपनी ग्रोथ थ्रू स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट्स, कि जो कंपनी की जो करंट प्रोडक्ट्स और मार्केट है, इसके अलावा इससे इसके अलावा अगर कोई कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि ये अगर मोटर बाइक वाली एग्जांपल है कि गुजरात में एक कंपनी है जो मोटर बाइक्स पे काम कर रही है, और वो क्या करती है कि वो अपनी मार्केट भी चेंज करती है, गुजरांवाला चली जाती है, वहाँ पे जाके काम स्टार्ट कर देती है, लेकिन बाइक्स का नहीं। अगर बाइक्स का करेगी तो मार्केट डेवलपमेंट होगी। वो बाइक्स का काम नहीं करती, वो कुछ काम ही और कर देती है, कपड़े का काम स्टार्ट करती है, फैंस का काम स्टार्ट कर देती है, या कुछ भी ऐसा काम जो बाइक्स के रिलेटेड नहीं है, जो मोटर बाइक का काम नहीं है, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। कि टोटली हर एक चीज़ चेंज है, मार्केट भी चेंज है, उसके अलावा जो उसका प्रोडक्ट है वो भी चेंज है। दोनों चीज़ें इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में चेंज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। ये टूल्स है जिनके ज़रिए जिन ये एक कुछ स्ट्रेटजीज़ थी जिनके ज़रिए हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। मेजर स्ट्रेटजीज़ हैं, इनमें ज़ाहिर सी बात है आगे अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन लेना होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास बाकी जो सोर्सेज हैं वो कितने हैं। उस हिसाब से फिर आपने सोचना होता है कि आपने अपने बिज़नेस को ग्रो किस एंगल में करना है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है, या प्रोडक्ट की जो मार्केट की पेनिट्रेशन करनी है, या प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है, मार्केट की डेवलपमेंट करनी है, या टोटली डाइवर्सिफिकेशन करनी है। ये आपकी जो सोर्सेज हैं कंपनी की, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो है वैल्यू चेन। The series of internal department that currently carry out value creating activities to design, produce, market, deliver and support a firm's product। के जो इंटरनल डिपार्टमेंट हैं, जो इंटरनली कंपनी के डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं वैल्यू चेन। जैसे कि हर कंपनी के मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, जो अच्छी कंपनी, जो मल्टी नेशनल कंपनी है उनके परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग होते हैं, जो जिनका काम सिर्फ परचेजिंग करना होता है। उसके बाद फिर एचआर होता है, उसके बाद फिर अकाउंट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ये हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद प्रोडक्शन में अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि ये फ़लाँ डिपार्टमेंट है, ये क्वालिटी चेक है,
ये असेंबलिंग है, ये फ़लाँ काम कर रहा है, इस तरह करके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो चेन होती है कि एक जब परचेजिंग स्टार्ट होती है, परचेजिंग के बाद जब वो एक रॉ मटेरियल कंपनी में आता है, उसको एंड प्रोडक्ट बनाने तक जितने भी लोग काम करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, उसको हम कहते हैं वैल्यू चेन। उसके बाद आ गया जी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। द नेटवर्क मेड अप of the company, its suppliers, its distributors, and ultimately its customer, who partner with each other to improve the performance of entire system। ऐसा नेटवर्क जो कंपनी ने बनाया हो अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर के साथ और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने जो परफॉर्मेंस है इनको इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं वैल्यू डिलीवर नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। द मार्केटिंग लॉजिक बाय विच द कंपनी होप्स टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एंड अचीव प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। ऐसा लॉजिक जो कंपनी क्रिएट करती है कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने के लिए जो प्रॉफिटेबल हो। जो हमने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा था, सेम वही चीज़ है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कंपनी जो है वो अपनी जो वैल्यू है वो अचीव करने की ट्राई करता है। इसमें चार चीज़ें आई थी जो हमने पढ़ी थी, वो सेम चीज़ें हैं ये। जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें चार चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वगैरह। ठीक है, लेकिन ये जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो मार्केटिंग मिक्स था, ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में चार किस्म की स्ट्रेटजी आती है। एक है मार्केट सेगमेंटेशन, dividing a market into distinct groups of buyers who have different needs, characteristics, or behaviors, and who might require separate products or market programs। आई होप कि आपको नाम से समझ आ गई होगी कि देखें, लिखा है मार्केट सेगमेंटेशन, कि मार्केट को सेगमेंटेशन में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू उनकी नीड्स, उनके जो फीचर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि एज के साथ एज के लिहाज से आप कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हैं। जो बच्चों की ज़रूरत है, जो 5 से 10 साल या 1 से 5 साल के बच्चों की ज़रूरत है, वो 50 साल के लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत 10 से 20 साल के लोगों की है, वो 1 से 10 साल की ज़रूरत नहीं है। तो एज के लिहाज से आप कर सकते हैं, सिटी वाइज कर सकते हैं। उसके बाद मतलब मुख्तलिफ़ किस्म, जिस तरह से आपने सेगमेंटेशन करनी है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, बिहेवियर वगैरह, उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद आ जाता है मार्केट सेगमेंट। ये स्ट्रेटजीज़ है, ठीक है जी, मार्केट की स्ट्रेटजी है कि हमने किस तरह मार्केट को प्रोडक्ट देनी है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमने किस तरह डिवाइड करना है अपने कस्टमर को, फिर उसमें से टारगेट करना है कि हमें, अच्छा ये हमारे कस्टमर्स हैं, इस लिहाज से हमने डिवाइड किया गया है और इसको हमने इस तरह अचीव करना है, इस कस्टमर को हमने टारगेट करना है, इसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट डेवलप करनी है। इसलिए इसकी नाव हो होना ज़रूरी है। मार्केट सेगमेंट, ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हु रिस्पॉन्ड इन ए सिमिलर वे टू गिवन सेट ऑफ मार्केट एफर्ट। वही चीज़, सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। उसमें क्या है कि डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें जो डिवाइडेड है, ठीक है, उसको बयान किया गया है कि इसको इसलिए डिवाइड किया गया है कि इस सेगमेंट को, इस ग्रुप को इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ये सिमिलर वे में एक्ट कर रहा है। मार्केट टारगेटिंग, द प्रोसेस ऑफ evaluating
each market segment's attractiveness and selecting one or more segment to enter। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने डिवाइड करना है लोगों को उनके जो बिहेवियर वगैरह है या उनके जो नीड्स वगैरह है उनके लिहाज से। उसके बाद फिर हमने टारगेट करना है। मार्केट टारगेटिंग क्या है, हमने टारगेट करना है कि अच्छा ये हमने डिवाइड कर लिया, अब इसमें से जो ये सेगमेंट है, जो ये सेक्शन है, जो ये ग्रुप है, इसको हमने टारगेट करना है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट टारगेटिंग। उसके बाद आ जाता है जी पोजीशनिंग, अरेंजिंग फॉर प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई ए क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटेड टू competing प्रोडक्ट इन पॉइंट्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर। इसमें क्या है, पोजीशनिंग, कि आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशनिंग बनानी है जो कस्टमर है उसके माइंड में, ठीक है। अपने जो कंपेटिटर्स है उससे ज़्यादा अपनी वैल्यू बनानी है कस्टमर के माइंड में, कि यार अगर कोई बंदा, कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट का सुने या उसने अगर आपके प्रोडक्ट जैसी कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो वो सबसे पहले माइंड में लेके आए वो बाइक, वो प्रोडक्ट, वो चीज़। जैसे एग्जांपल बाइक की देता हूँ कि अगर कोई भी बंदा बाइक ख़रीदने वाला ख़रीदेगा तो सबसे पहले उसके माइंड में आएगा कि होंडा का बाइक लेना है, 70 हो 125 हो। तो मोस्टली जो लोग हैं 90% कह लें या 80% कह लें, उनके माइंड में ये बात आएगी कि यार होंडा की बाइक लेनी है, ठीक। फिर उसमें आगे सिचुएशन आ जाती है कि वो अफोर्डेबल है या नहीं उसके लिए, लेकिन माइंड लोगों का ये बन जाता है कि होंडा। यही चीज़ है कि पोजीशनिंग, होंडा ने अपनी पोजीशनिंग कर ली है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू क्वालिटी, जिस तरीके से भी किया, लेकिन उन्होंने पोजीशनिंग कर ली अपनी। उसके बाद आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है डिफरेंशिएशन, एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग टू क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। कि किसी भी तरीके से आपने मार्केट ऑफरिंग से अपनी जो मार्केट जो ऑफरिंग है वो करके कस्टमर वैल्यू हासिल करनी है। मतलब कि अपने जो आपका जो कंपेटिटर है उससे कुछ ना कुछ आपने डिफरेंशिएट करना है, जिससे आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो सुपीरियर बने, जिससे वो आपकी मार्केट वैल्यू वो ज़्यादा हो। उसके बाद आ जाता है जी मार्केटिंग मिक्स। ये जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको, ज़्यादा नहीं इसकी डिटेल में जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। द सेट ऑफ टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट। कि ऐसा टूल जो यूज़ करके, ऐसे टूल्स जो यूज़ करके कंपनी जो उसका रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है अपनी टारगेट मार्केट से वो हासिल करती है। ऐसे टूल्स जो एक कंपनी यूज़ करती है अपना रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, यानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को माइल करने के लिए, ठीक है, जो कंपनी टूल यूज़ करती है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। इसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज कम्बिनेशन द कंपनी ऑफर टू द टारगेट मार्केट। कि ऐसी चीज़ जो कंपनी अपने टारगेट मार्केट को ऑफ़र करती है उनकी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है जी प्राइस। उस प्रॉब्लम के सलूशन की जो प्राइस जो पे करना होता है कस्टमर को, कंज्यूमर को, उस चीज़ को हम कहते हैं प्राइस। फिर आ जाता है ये जी प्लेस, अवेलेबिलिटी, कि जो उसने प्रोडक्ट बनाई है वो उस प्राइस में उन कस्टमर के दरमियान अवेलेबल कैसे उसने मुमकिन करनी है, थ्रू डीलर्स करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर करनी है, रिटेलर्स करनी है, लेकिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी प्रमोशन।
प्रमोशन ये है जी, जो प्रोडक्ट उसने बनाई है उस प्राइस पे, उस जगह पे जहाँ पे वो अवेलेबल है, उसका लोगों को बताए, एडवर्टीज़मेंट करे, प्रमोशन करे जी, ये चीज़ें हैं, ये आपकी उसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे ही अक्सर कमर्शियल्स में आता है कि जी रंग गोरा करें, ठीक है, कि लोग बता रहे हैं, मतलब जो कंपनी है वो बता रही है कि 10 रुपये में आपका रंग गोरा हो जाएगा, प्राइस भी बता दी, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है जी, उसका फ़ायदा भी बता दिया कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी तो पता ही है सबको कि ये चीज़ कहाँ से मिल जाए, क्योंकि वो उन्होंने इतना एडवर्टीज़ कर दिया हुआ है कि लोगों को पता है कि वो चीज़ कहाँ से मिल जाएगी। जी, ये हमारा था मार्केटिंग मिक्स। अब आ गया हमारा स्वॉट एनालिसिस, ये है हमारा आखिरी टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 वो हो जाएगा ख़त्म। एन ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ कंपनीज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्वॉट जो है वो 4 लफ्ज़ों से मिलकर बना गया। एक है स्ट्रेंथ, एक है वीकनेस, एक है अपॉर्चुनिटीज़, और आखिरी जो है वो थ्रेट है। बहुत इंटरेस्टिंग जो जो है वो है टॉपिक है। ये आपको दूसरी कई बुक्स में आएगा, और बेहतर ये है कि मतलब कि ऐसा होता है कि आपकी दूसरी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी में भी आए, उसके बाद फिर उसमें में भी नहीं मस्ट आएगा, उसके बाद फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट में आएगा, उसके बाद हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आए। तो इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी समझ लेंगे तो बाद में समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में भी तो समझना ही है, ये समझना लाजमी है पास होने के लिए, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो स्वॉट एनालिसिस, एस फॉर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? किसी भी इंसान की या कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होती है, कि उसकी काबिलियत क्या है। आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको करें तो जो एक बंदे के एसेट्स होते हैं, जो एक कंपनी के एसेट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान की हाइट है 6 फीट, वो उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कैसे है? कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे उसके लिए उसको हाइट चाहिए, अगर उसकी हाइट कंप्लीट नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो उसकी एक किस्म की स्ट्रेंथ होगी। एक जो इंसान है, फॉर एग्जाम्पल जो एक सिंगर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी आवाज़, ठीक है जी। इसी तरह जिस चीज़ से एक इंसान को फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा मीन्स उसको ये पता है कि इसके ज़रिए मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ, डिफरेंट नहीं भी हूँ, लेकिन ये है कि मैं उनमें शामिल होता हूँ, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। सिंपली आप कहें कि जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के, वो कंपनी की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के बाद आ गया जी वीकनेस। जाहिर सी बात है कि जो कंपनी की कमज़ोरियां हैं वो वीकनेस हो गई, ठीक है, कि जो कंपनी के पास होना चाहिए या जो एक इंसान के पास होना चाहिए, अगर वो इंसान के पास नहीं है तो वो उसकी वीकनेस है। एग्जाम्पल हाइट की देता हूँ, अगर वो आपने पुलिस में अप्लाई किया है, तो अगर आपकी हाइट नहीं है तो वीकनेस है आपकी, है तो वो स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है। और उसके बाद मोटर बाइक की आपको जो कंपनी थी, उसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, कि अगर तो जो कस्टमर है उसके माइंड में आपकी पोजीशनिंग हो चुकी है कि नहीं होंडा ही लेना है, तो फिर वो आपकी स्ट्रेंथ है। एटलीस्ट कस्टमर आपके बारे में सोचेगा तो सही सबसे पहले, ठीक है, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। अगर नहीं सोचता, ठीक है, आप हो यूनाइटेड, हो कोई यूनाइटेड बाइक बना रहे हो, तो फिर वो आपकी वीकनेस है, आपको अपनी उस पर काम करना चाहिए, अपनी जो पोजीशनिंग है उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? कि स्ट्रेंथ को यूज़ करके, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके
आप जो चीज़ें गेन कर सकते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ठीक है, वो जो पुलिस वाले, वो जो जॉब वाले एग्जांपल दी थी कि आप अपनी स्ट्रेंथ हाइट को यूज़ करके अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं क्या, जॉब। उसके बाद जो बाइक वाली है, अगर आपकी पोजीशनिंग अच्छी हो चुकी है कस्टमर के माइंड में, तो आपको आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि सेल आपके लिए ईजी होगी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी वीकनेस। वीकनेस की सॉरी थ्रेट। वीकनेस की वजह से जो आपको मुश्किलात आएंगी, जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, उनको हम कहेंगे थ्रेट्स। ठीक है जी। जो नुकसानात आपको होंगे या जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं या कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं थ्रेट, जो वीकनेस की वजह से हो। आई होप कि आप लोगों को SWOT एनालिसिस समझ आ गई होगी। नहीं आया तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। उसके बाद फिर हमारी जूम क्लास भी होगी इंशाल्लाह, उसमें भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है 2 वो हो गया है कंप्लीट। और आपकी 2 असाइनमेंट्स हो गई हैं। इंशाल्लाह दोनों दूंगा कल, जो जूम की क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह, उसमें एक चैप्टर 1 की होगी, एक चैप्टर 2 की होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।